हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल एग्जाम गुरु ऑफिशियल। मैं अंजलि फिर से आपके लिए एक वीडियो लेके आई हूँ और आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम लोग पंचायती राज व्यवस्था को डिस्कस करेंगे। ये पॉलिटिकल साइंस का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको हम लोग पूरी तरह से डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्या ये पहले से थी या फिर इसकी शुरुआत बाद में हुई, क्या ये आज़ादी के पहले थी या फिर उसके बाद हुई। इसकी पूरी चीज़ को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के सहारे इसको देखेंगे क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। मैं एकदम पॉइंट्स ऑफ क्वेश्चन से यहाँ पर आप लोगों को बताऊंगी। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो फ्रेंड्स, हम लोग सबसे पहले ये समझेंगे कि पंचायती राज व्यवस्था को स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत लाया गया है। पंचायती राज व्यवस्था को स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत लाया गया है। इसका अर्थ क्या हुआ? मतलब कि ये स्थानीय लोग द्वारा चलाया जाता है। जो हमारा पंचायती राज व्यवस्था है ये स्थानीय लोग द्वारा चलाया जाता है, इसलिए इसे स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत लाया गया है। पंचायती राज व्यवस्था के साथ साथ नगर पालिका को भी स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत लाया गया है। मैं नगर पालिका की नेक्स्ट वीडियो डालूंगी, इसमें हम लोग पंचायती राज व्यवस्था को देखेंगे। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? मतलब कि पंचायती राज व्यवस्था के बारे में किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो फ्रेंड्स, अनुच्छेद 243 में पंचायती राज व्यवस्था के बारे में डिस्कस किया गया है। इसकी सारी क्राइटेरिया के बारे में अनुच्छेद 243 में कहा गया है। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स, 73वां संविधान संशोधन हमारा किया गया था, वो हमारा पंचायती राज व्यवस्था से ही संबंधित है। कौन सा? 73वां संविधान संशोधन। ठीक है, जो हमारा 73वां संविधान संशोधन है ये हमारी पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। स्टार्टिंग में पंचायती राज व्यवस्था और नगर पालिका को शामिल नहीं किया गया था। 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत इसे संविधान में शामिल किया गया। ठीक है, 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। और यहीं से हमारा क्वेश्चन भी बन सकता है कि पंचायती राज व्यवस्था और नगर पालिका को हमारे संविधान में किस संविधान संशोधन के अंतर्गत शामिल किया गया था? तो 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत शामिल किया गया था। ठीक है, 1950 में यह संविधान संशोधन किया गया था। कब किया गया था? 1950 में ये हमारा संविधान संशोधन किया गया था, 73वां संविधान संशोधन। ठीक है, और इसके बारे में बताया गया था कि अब ये भी जो हमारा पंचायती राज व्यवस्था है अब ये भी इसके पास भी सकता है और नगर पालिका के पास भी सकता है। तो ये किसके अंतर्गत किया गया था? 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 73वां संविधान संशोधन में कौन सी अनुसूची को जोड़ा गया है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जब 73वां संविधान संशोधन हुआ था तो उसमें अनुसूची 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। ठीक है, 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था। ठीक है, देखिए पहले जब हम लोग का रूल था ना तो उस रूल में चुनाव नहीं होता था पंचायती राज व्यवस्था में, और होता भी था तो उसकी कोई भी समय सीमा नहीं थी। उसके क्या फंड दिए जाएंगे इसकी कोई भी लिमिटेशन नहीं थे। जो भी सरकार की तरफ से आ जाता था उन्हें दे दिया जाता था। लेकिन जब 73वां संविधान संशोधन हुआ हमारा 1950 में तो पंचायती राज व्यवस्था को ये सारी फैसिलिटी मिलने लगी। ठीक है, इसलिए 73वां संविधान संशोधन किया गया था। ठीक है, और इसके अंतर्गत 11वीं अनुसूची के अंतर्गत आर्टिकल 243 को भी इसमें शामिल किया गया था और पार्ट 9 को भी इसमें शामिल किया गया था। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है जब 73वां संविधान संशोधन हुआ था तो कौन सी अनुसूची को शामिल किया गया था? तो 11वीं अनुसूची, पार्ट 9 और आर्टिकल 243 को शामिल किया गया था। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि आर्टिकल 243 में ही पंचायती राज व्यवस्था के बारे में पूरी तरह से डिस्कस किया गया है। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, पंचायत के मुख्य कार्य कितने होते हैं? तो फ्रेंड्स, वैसे तो पंचायत के मुख्य कार्य 29 होते हैं। कितने होते हैं? 29 होते हैं। क्वेश्चन बहुत बार आता है कि पंचायत के मुख्य कार्य कितने होते हैं, ऑप्शन दे देगा 28, 29, 27, तो आप लोगों को मानना है 29। ठीक है, तो पंचायत के मुख्य कार्य 29 होते हैं, लेकिन उसमें से कुछ प्रमुख कार्य मैं उसको बता देती हूँ। पहला तो ये कृषि, भूमि विकास, पशुपालन, मत्स्य पालन, कुटीर उद्योग, बिजली, पानी, गरीब उन्मूलन, ये सब किसके अंतर्गत आता है? तो हमारी पंचायती राज व्यवस्था के कार्य के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, मूल रूप से संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है? तो देखिए 1950 में जब हमारा संविधान संशोधन हुआ था तो भाग 4 में
भाग 4 में हमारा मूल रूप से संविधान की ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई थी। देखिए इस अनुसूची को शामिल किया गया था, लेकिन अगर ग्राम पंचायत को शामिल करने की बात कहाँ कही गई थी तो भाग 4 में कही गई थी। ठीक है, भाग 9 को शामिल किया गया था 1950 में 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत, लेकिन भाग 4 में कही गई थी कि पंचायती राज व्यवस्था को भी शासन मिलना चाहिए। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो फ्रेंड्स भारत में पंचायती राज व्यवस्था अधिनियम 24 अप्रैल 1993 को पारित किया गया था। ठीक है, 1992 को ला दिया गया था, हमारा 1992 को ला दिया गया था, लेकिन 1993 में इसे पारित किया गया था। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है तो फ्रेंड्स 24 अप्रैल को हमारा राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है कि भारत में 24 अप्रैल को पंचायती राज व्यवस्था अधिनियम को पारित किया गया था, इसलिए 24 अप्रैल को हर साल पंचायती राज व्यवस्था दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई थी। तो देखिए फ्रेंड, नीति निर्देश सिद्धांत भाग 4 और अनुच्छेद 40 किस नीति निर्देश प्रणाली या सिद्धांत कुछ भी बोल सकते हैं, इसके अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था को शामिल किया गया था। ठीक है, और ये किसके अंतर्गत आता था, मैंने अभी आप लोगों को बताया भाग 4 में कहा गया था कि देखिए भाग 4 और नीति निर्देश सिद्धांत दोनों एक ही है, और इसी के अंतर्गत कहा गया था कि पंचायती राज व्यवस्था को भी शासन मिलना चाहिए। और ये कौन से अनुच्छेद में है तो ये हमारा अनुच्छेद 40 में है। ठीक है, अनुच्छेद 40 में है, ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, नीति निर्देश सिद्धांत भाग 4 अनुच्छेद 40। अगर कहा जाएगा क्वेश्चन कि किस अनुच्छेद में पंचायती राज व्यवस्था को शामिल करने के लिए कहा गया था तो अनुच्छेद 40, किस भाग में तो भाग 4, और किस सिद्धांत तो नीति निर्देश सिद्धांत, ये तीनों एक ही है। ठीक है, अब हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है पंचायती राज किस सूची में शामिल है। तो राज्य सूची में शामिल है, केंद्र सूची में हमारा नहीं शामिल है, ये हमारा राज्य के अंतर्गत आता है, इसीलिए इसे राज्य सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, राज्य सूची में राज्य का कानून होता है, संघ सूची या केंद्र सूची में केंद्र का कानून होता है, और समवर्ती सूची होता है, वहाँ पे हम लोग का दोनों प्रकार का शासन होता है, राज्य का भी शासन और केंद्र का भी शासन 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, यहाँ से आप लोग को समझ में आया होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल कितने वर्ष रखा गया था। तो देखिए बेसिक रूप से हर व्यवस्था का कार्यकाल 5 वर्ष रखा जाता था, इसी कारण से पंचायती राज व्यवस्था का भी कार्यकाल कितने वर्ष रखा गया तो 5 वर्ष तक रखा गया। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लाई गई थी सबसे पहले। तो देखिए फ्रेंड्स, पंचायती राज व्यवस्था इसको आप लोग अच्छे तरह से समझिएगा, आप लोग यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो देखिए मैं आप लोग पहले यहाँ मिटा देती हूँ। तो देखिए पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले राजस्थान में लाया गया था, लेकिन ये पूर्ण रूप से राजस्थान में नहीं लाया गया था, ये राजस्थान के कुछ जिले में ही पारित हुआ था। ठीक है, ये राजस्थान के कुछ जिले में ही पारित हुआ था। 1957 की समिति थी, बलवंत राय मेहता की समिति थी, इस नियम को फॉलो करके राजस्थान के कुछ जिले में पंचायती राज व्यवस्था को शामिल कर लिया गया था, लेकिन पूर्ण रूप से 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान में इसे शामिल कर लिया गया था। लेकिन पूर्ण रूप से मतलब कि पूरे जिले ने कब शामिल किया था और किस राज्य ने शामिल किया था तो आंध्र प्रदेश ने। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, जब पूछा जाएगा कि सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लाया गया था तो हम लोग बोलेंगे राजस्थान, लेकिन ये स्टार्टिंग में जब लाया गया था राजस्थान के कुछ जिले में ही लाया गया था, लेकिन जब पूर्ण रूप से पूछा जाएगा तो आंध्र प्रदेश में, ये भी 1959 में ही लाया गया था और ये 2 अक्टूबर 1959 में लाया गया था। ठीक है, तो ये जब लाया गया था तो ये आंध्र प्रदेश के पूरे ज़िले में लाया गया था, तो ये दोनों में थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार किसे कहा जाता है। तो देखिए बलवंत राय मेहता जी को
पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनकी एक समिति थी 1957 में, इन्होंने एक समिति बनाई थी बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति। इसी के नियम को फॉलो किया गया था हमारे पंचायती राज व्यवस्था में, और इसी से प्रभावित होकर राजस्थान और आंध्र प्रदेश ने अपने राज्य में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। इसीलिए भारत में पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार किसे कहा जाता है? तो बलवंत राय मेहता जी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही मायने में भारतीय स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? स्वशासन मैंने आप लोगों को बताया पंचायती राज व्यवस्था और नगर पालिका, इन दोनों को स्वशासन के अंतर्गत लाया जाता है। और सही मायने में लॉर्ड रिपन को सही मायने में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता था। ठीक है, आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या बोले कि 1957 में बलवंत राय मेहता की समिति को पंचायती राज व्यवस्था में लाया गया था, उनके नियम को। लेकिन आगे चलकर एक अशोक राय मेहता जी भी थे, अशोक मेहता जी, उनकी भी नियम को लाया गया किसमें? पंचायती राज व्यवस्था में। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि अशोक मेहता समिति ये कब आई थी? तो 1977 में। ठीक है, और ये 2 स्तरों में लाया गया था। कब आई थी? 1977 में। ये 2 स्तरों में आई थी, एक मंत्रिमंडल और दूसरा जिला परिषद। ठीक है, एक मंत्रिमंडल और दूसरा जिला परिषद। ठीक है, और देखिए इन्होंने इस जो थे अशोक मेहता समिति थे, इसे किस किस राज्य ने अपनाया, ये भी क्वेश्चन हम लोग का आता है। तो कर्नाटक, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश ने पूरी तरह से अशोक मेहता समिति को अपनाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है? तो भारत में 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, गांव, ब्लॉक और जिला डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, गांव, ब्लॉक और जिला डिस्ट्रिक्ट, ये 3 प्रकार की पंचायती राज व्यवस्था है हमारे भारत में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में महिला के लिए आरक्षित सीट है। देखिए, हम यहाँ पर आप लोगों को एक क्वेश्चन बता देते हैं कि एक पंचायत ही ऐसा समिति है, एक ऐसा सीट है जहाँ पर महिलाओं के लिए आरक्षित सीट है, और वो सीट कितनी है? तो 1/3। ठीक है, केंद्र और राज्य में भी इसकी बात चल रही थी, लेकिन आप लोग जानते ही हैं हमारे कितनी कंट्रोवर्सी है हमारे संसद, तो इसे पारित नहीं किया गया, लेकिन पंचायत में इसे पारित कर दिया गया है 1/3 के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये एक इकलौता ऐसी समिति है जिसमें राज व्यवस्था है, पंचायती राज व्यवस्था है, जहाँ पर महिलाओं के लिए सीट आरक्षित है। ये भी आप लोग क्वेश्चन याद रखिएगा, बहुत बड़ा क्वेश्चन भी बनता है कि महिलाओं के लिए इकलौता आरक्षित कौन सा है व्यवस्था है जहाँ पर महिलाओं के लिए आरक्षित सीट है? तो कौन सा है? पंचायती राज व्यवस्था। और कितना है? तो 1/3। ठीक है, नेक्स्ट है, यदि पंचायत भंग हो जाती है अपने अवधि काल पूरा करने से पहले तो क्या होता है? तो अगर पंचायती राज व्यवस्था भंग हो जाती है तो 6 माह के अंदर उसे पूरा करना पड़ता है, फिर से चुनाव होता है, और उस काल के उस समय पे पंचायती राज व्यवस्था में कौन करता है कार्यकाल? तो जो पंचायती राज व्यवस्था के बाद जो उसके पंचायत के मुख्य सदस्य होते हैं उनके द्वारा चुनाव किया जाता है, और जिन्हें लाया जाता है वो 6 महीने तक के लिए उस कार्यकाल पर रहते हैं। ठीक है, उसके बाद 6 महीना तक जरूरी होता है चुनाव करवाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनाव पंचायत योग आयु कितना होता है? तो 21 वर्ष आयु होता है। पंचायत के लिए अगर चुनाव में खड़ा होना है तो हम मिनिमम आयु क्या होता है? तो 21 वर्ष। 21 वर्ष के बाद ही लोग चुनाव में खड़ा हो सकते हैं, पंचायत के चुनाव। ठीक है, नेक्स्ट है, सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो देखिए, मैंने आप लोग बताया 5 सदस्य होते हैं पंचायत में, तो उन 5 के प्रमुख होते हैं पंचायत। तो उनके जो चुनाव होते हैं, उनके जो लीडर होते हैं, जब ग्राम पंचायत और उप पंचायत नहीं होते हैं तो वो सदस्यता करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए और एक चीज़ बता देते हैं, और ग्राम सभा भी अपने तरफ से एक, जैसे कि हम लोग भाजपा का नेता उन टीम बनाते हैं, ग्राम सभा भी अपना टीम बनाती है, और उस टीम में शामिल होने के लिए 18+ आयु होना चाहिए। कितना? 18+ आयु होना चाहिए उस टीम में शामिल होने के लिए। नेक्स्ट है, सरकारों के पैसा पर कौन निर्भर होता है? तो देखिए, सरकारों के पैसा पे हमारा सब कोई निर्भर होता है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और सारे सरकार। लेकिन जो हमारा पंचायती राज व्यवस्था है, ये भी सरकार की ग्राम पंचायत राज्य सरकार के पैसों पे निर्भर होता है। ठीक है, पहले तो फंड नहीं मिलते थे, लेकिन अब धीरे धीरे फंड मिलने लगे, इसी कारण से हमारा ग्राम पंचायत अब काम कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आय का स्रोत ग्राम पंचायतों का कहाँ होता है? तो देखिए,
ग्राम पंचायत देखिए, जैसे केंद्र लोग हर जगह कर लगाते हैं, केंद्र सरकार लोग हर जगह कर्ज लगाते हैं, लेकिन जो हमारे ग्राम सरकार होते हैं वो कहीं कहीं कर्ज लगा लेते हैं। और उनके स्रोत कहाँ कहाँ हैं, तो मेले और बाजार पर वो कर लगाते हैं, लेकिन सीमित मात्रा में, बहुत ही कम कर लगाते हैं, नहीं तो उन पर भी कार्रवाई की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था वाले नहीं राज्य हैं, मतलब कि भारत में कितने ऐसे राज्य हैं जहाँ पर पंचायत राज व्यवस्था नियम नहीं लागू किया गया है। तो 10 ऐसे राज्य हैं जहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था को नहीं लागू किया गया है। क्यों नहीं लागू किया गया है, क्योंकि वो सब आदिवासी और पिछड़े राज्य हैं, जिस कारण से भारत की जनता को, मतलब कि भारत के केंद्र और जनता को ऐसा लगता है कि वो अपने आदिवासी, मतलब कि वो अपने हक को खो देंगे, जिस कारण से वहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था को नहीं लाया गया। और वो कौन कौन से राज्य हैं, तो वो हमारा अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, मेघालय, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, मिजोरम, छत्तीसगढ़, झारखंड और हिमाचल प्रदेश में यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था को नहीं लाया गया। क्वेश्चन बहुत बार बनते हैं, 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि कहाँ कहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था को नहीं लाया गया है। तो देखिए, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, मिजोरम, छत्तीसगढ़ और झारखंड में पंचायती राज व्यवस्था को नहीं लाया गया। और क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, तो आप लोग इसको रिमेंबर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, जैसे कि हम लोग जानते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सब होते हैं, तो पंचायती राज व्यवस्था में भी 3 कोर्ट होते हैं। एक दीवानी न्यायालय जो संपत्ति रिलेटेड होता है, दूसरा फौजीदारी न्यायालय जो मर्डर और रेप से रिलेटेड होता है, दूसरा मुसीब न्यायालय जो किराएदार वो उन सबसे जो रिलेटेड होता है वो होता है मुसीब न्यायालय। तो ये सब पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आप लोगों को मेरा ये तरीका पसंद आया होगा तो वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो मैं इसमें और भी इम्प्रूव करूँगी। ठीक है, तो आई होप आप लोग इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। थैंक यू।